दोस्तों फाइनली आज शुरुआत होती है हमारे श्रीनगर के दूसरे दिन की। तो दोस्तों रात को हम लोग यहाँ घूमे फिरे, हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टे किया और अभी हम लोग गाइस यहाँ से जा रहे हैं। आज दोस्तों हमारा एक्चुअल में जाने का प्लान तो है दूध पथरी। बड़ी ही प्यारी सी जगह है, लेकिन देखते हैं। कुछ दोस्तों का कहना है कि आज सोमवार निकलते हैं और यहाँ से करगिल का रास्ता जो है उसको तय करते हैं। फ्यूल टैंक है गाइस, उसको करवाएंगे फुल और दोस्तों उसके बाद कुछ खाना वाना खाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने अपनी बाइक किया है यहाँ पे पार्किंग, और उसके अलावा गाइस ये है फूड कोर्ट कुंग पोस्ट नाम का, सिर्फ वेज रेस्टोरेंट है गाइस। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। बस डल लेक उस साइड है, डल लेक के ये इस साइड है। यहाँ से अभी हम लोग खाना खाएंगे और फिर गाइस यहाँ से निकलते हैं हम लोग। दोस्तों अचानक कुछ हुआ ऐसा कि खाना वाना खा करके हम लोग निकले ही थे, तभी अचानक दोस्तों वो हो गया जो नहीं होना था। किधर जाना है? क्योंकि दोस्तों अचानक मेरी जो बाइक है वो बंद हो गई और वो बाइक जो मेरी गाइस झटके खाने लगी। एक्चुअल में मैं इस तरह के 2 जेरिकन लेकर के आया था, लेकिन जो एक जेरिकन था गाइस उसमें पहले से इंजन ऑयल था। मैंने उसी में पेट्रोल फिल करवा लिया और फिर जब वो पेट्रोल मैंने अपनी गाड़ी में डाला, गाड़ी जो गाइस झटके खाने लग गई और गाड़ी अभी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो अभी मैं और स्वप्निल दोनों आए हैं पेट्रोल पंप पे। जेरिकन 2 अलग से जेरिकन है हमारे पास। उस जेरिकन में हमने अभी पहले पेट्रोल को फिल किया है और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं मेरी बाइक की तरफ। जितना भी गाइस वो फालतू का पहले का जो उसमें पेट्रोल है वो सब हमें अभी निकालना पड़ेगा, और उसको निकालने के बाद अभी जो हम लोग पेट्रोल ले करके आए ताज़ा फ्रेश पेट्रोल, वो हमें अभी डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हमारी गाड़ी अभी स्टार्ट होती है। आज का दिन गाइस बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा है। आज हमने ये समझ लो कि मुश्किल से 10 किलोमीटर बाइक चलाई है और वही सिर्फ श्रीनगर के अंदर। अभी हमारा निकलने का मस्त प्लान बना था। हम लोग सोच रहे थे कि गाइस दूध पथरी या फिर गुलबर्ग, दोनों में से एक जगह हम जाएंगे, लेकिन पता नहीं शायद वक्त तो कुछ और ही मंजूर था। चलिए दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और पहले अपनी बाइक में पेट्रोल डालते हैं। तो दोस्तों अभी अपनी बाइक भी ठीक हो चुकी है और पेट्रोल भी चेंज हो गया, इसका ये भी चेंज हो गया, साइड जो मिरर है। और गाइस जो भी बाइक में छोटी मोटी प्रॉब्लम थी सब सॉर्ट आउट हो चुकी है। और फाइनली अब हम लोग चढ़ चुके हैं सोमबर्ग हाईवे पे। सोमबर्ग, जी हाँ दोस्तों, दूध पथरी जाने का प्लान था बट नाउ वी आर गोइंग टू सोमबर्ग। और ये गाइस डल लेक के बाजू वाली रोड जो है, बगल में डल लेक और डल लेक के बगल में अभी हम लोग, बस अब इस हाईवे को सीधा हमें फॉलो करना है। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं सोमबर्ग। आज रात को हम लोग वहीं पे एक्चुअल में कैंपिंग करने वाले हैं। दोस्तों सड़क और मौसम दोनों ही बड़े प्यारे हैं। सनी वेदर है लेकिन टेम्परेचर गाइस कम है, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है श्रीनगर में। अभी तो गाइस हम लोग डल लेक के बिल्कुल बगल में है। ये यहाँ पे डल लेक और दोस्तों यहाँ ड्राइविंग करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ गाइस कि कब कौन सी गाड़ी वाला आपके बगल से निकल जाए, कब कौन अचानक बीच से मोड़ दे। यूटर्न नहीं होता है तो भी लोग बीच से ही अपनी गाड़ी को घुमा देते हैं। इस वजह से कई बार छोटे मोटे एक्सीडेंट यहाँ होते रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अवेयर होकर के गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से अभी श्रीनगर सिटी से बाहर निकल करके बातचीत करता हूँ। मैं आप लोगों को फिर से जो बाहर के जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाऊंगा। गाइस लगभग श्रीनगर सिटी से हम लोग हैं अभी 40 किलोमीटर दूर, और वैसे ये श्रीनगर का ही हिस्सा है। हमारी बाइक अभी ख़राब हो गई थी दूसरी बार भी, आप लोगों ने जैसा कि देखा वीडियो में। और अभी हम लोग मोहल्ले के अंदर से गुजर रहे हैं यहाँ। और गाइस लोगों से अगर हम एड्रेस पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, बड़े प्यार से वो हमें बताते ही नहीं है, साथ आकर के भी पूरा अच्छे से समझाते भी हैं। तो बस दोस्तों अभी हम लोग इस शहर से निकल करके सोनबर्ग का जो रास्ता है, हाईवे है, हम लोग अभी उस पर जा कर के मिल जाएंगे। और उस हाईवे से शाम की बज चुकी है गाइस 7, और अभी हमें सफ़र करना है लगभग 80 किलोमीटर। देखते हैं इंशाअल्लाह हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 4 दोस्त हैं अभी हम लोग। जो मेरे दोस्त हैं ये स्वप्निल भाई, सुचित भाई
और जो साथ में मेरे जो उनके एक और फ्रेंड हैं, तीनों दोस्तों मैं आपको सच बताऊं तो इनके जैसा दोस्त मिलना आज के वक्त में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये लोग 30 किलोमीटर आगे थे हमसे, वापस चल करके 30 किलोमीटर पीछे आए। और स्वप्निल तो गाइस शुरू से ही मेरे साथ था। मेरी बाइक जो है गाइस ये मिसिंग कर रही थी, मतलब कि झटके ले रही थी, चल नहीं रही थी। तो दोस्तों हमने ढूंढते एक शॉप मिली, बाइक ठीक करवाई। तो उनका नाम शायद जोरावर भाई था। उससे पहले कयूम भाई ने मेरी हेल्प की और उसके बाद जोरावर भाई ने, क्या बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं गाइस। चाय भी उन्होंने पिलाई, नमकीन चाय, जो कि कश्मीर की काफ़ी पॉपुलर चाय है, उन्होंने हमें वो चाय पिलाई। और उसके अलावा दोस्तों उन्होंने हमें शॉर्टकट रास्ता बताया, जिस रास्ते से भी हम निकल रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली निकल चुके हैं श्रीनगर से सोनबर्ग के हाईवे पे, लेकिन अभी भी नहीं बोलूँगा कि हम लोग पहुँच चुके हैं, क्योंकि इससे भी आगे जा कर के हम लोग वापस आए थे। इस रोड पे दोस्तों चौथा चक्कर है। तो दोस्तों फाइनली अभी श्रीनगर से अब एकदम बाहर आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ तक आ करके तकरीबन श्रीनगर से 20-25 किलोमीटर दूर आ करके हम लोग वापस गए, और एक बार नहीं लगभग 2 बार गए। और गाइस ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है। ये जो श्रीनगर है, ये जो कश्मीर है दोस्तों, आपको सर्दियों में और भी खूबसूरत देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो वादियाँ हैं, यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ के जो मैदान हैं, वो सफ़ेद बर्फ़ की चादर ओढ़ लेता है। तो ऐसे में दोस्तों श्रीनगर अगर आप लोग आओ तो सितंबर का महीना बहुत ही कमाल का है, अगर आप लोग यहाँ पे फैमिली के साथ आना चाहते हो। और बाकी अगर आप लोग बाइक ट्रिप करना चाहते हो हमारी तरह, तो मई जून का जो महीना है बहुत ही कमाल का और बिल्कुल सूटेबल वेदर है। अब गाइस दोस्तों आपको पहाड़ जो है सामने से बड़े नज़दीक से नज़र आ रहे हैं। अभी वैसे भी हम पहाड़ों में ही चढ़ाई कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग हाइट में जा रहे हैं, ऊंचाई में जा रहे हैं तो बोलते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें आज क्रॉस करना है जोजिला दोस्तों, रात से ही मैं उसका नाम सुन करके अभी तक खौफ के साए में हूँ। इतना खौफ तो मुझे श्रीनगर में भी नहीं हुआ जितना खौफ मुझे जोजिला का हो रहा है। जोजिला पास दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट डेडलिस्ट रोड है इंडिया की। वहाँ से बंदा अगर एक बार गिरा तो खेल ख़त्म। चलिए मैं आपको चल के ही दिखाऊंगा जोजिला क्या है। दोस्तों सोनबर्ग के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं। सामने वो आपको बहती हुई वहाँ पे नदी नज़र आ रही है, वो सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये रोड का कुछ यूँ हाल होता है दोस्तों, एक गाड़ी जब आती है तो एक लाइन को पहले पूरा रुकना पड़ता है, और आने वालों को या जाने वालों को एक साथ एक को क्लियर करना पड़ता है। दोस्तों क्या नज़ारा है, पहाड़, सामने नदी, और ये ब्रिज, माउंटेन, हरियाली, सब कुछ एक साथ। दोस्तों इसीलिए जन्नत कहा जाता है कश्मीर को। ये चंद्र भाई, सामने स्वप्निल भाई बाइक चलाते हुए, सुचित भाई, और मैं पीछे बैठा हुआ। एक्चुअल में अभी इस रोड पे सुचित भाई को थोड़ा सा डर लग रहा था पीछे बैठने में, इसीलिए मैंने बोला चलो बाइक आप चलाओ, डेयरिंग बंदा पीछे बैठ सकता है। तो दोस्तों फाइनली अभी पहुंच चुके हैं हम लोग सोनबर्ग की बिल्कुल नज़दीक। यहाँ से सोनबर्ग होगा तकरीबन 8 या सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे। तो दोस्तों फाइनली अब फिर से मैं आ चुका हूँ ड्राइविंग सीट पे, और भाई जो है वो बैठ गए पीछे। जैसे ही रोड खतरनाक आई भाई ने बोला बाइक आप चलाओ। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मजाक कर रहा हूँ मैं। एक्चुअल में गाइस पीछे बैठे बैठे गाइस पिछवाड़ा पूरा सीख जाता है, और ये रोड तो चलो फिर भी कंफर्टेबल है। पीछे की रोड थोड़ी टूटी फूटी थी, आगे इस बहुत ज़्यादा खतरनाक रोड आएगी, तो इसी वजह से अब हमें इसी तरह से चलाना पड़ेगा, पिछवाड़े को आराम दे करके, सीट को तशरीफ को आराम दे करके, बदल करके। वैसे दोस्तों सच बोलूं तो हिमालयन बाइक काफ़ी कंफर्टेबल है। इससे आराम से आप 30-40 किलो लगेज और साथ में पीछे एक बंदे को बैठा करके आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। ये गाड़ी बनी ही इसी चीज़ के लिए दोस्तों, चाहे ऑन रोड हो या ऑफ रोड हो,
ये सब पे बड़े मज़े से चल लेती है। और करगिल होगा आई थिंक यहाँ से 150 किलोमीटर। तो हमारा टारगेट तो यही है कि आज करगिल पहुँचा जाए, उससे भी आगे जाया जाए। एक्चुअल में दोस्तों करगिल जो है, मैं आपको बता देता हूँ करगिल के बारे में, है तो 150 किलोमीटर, लेकिन पहाड़ों में 150 किलोमीटर 400 किलोमीटर के बराबर है। क्योंकि बीच में दोस्तों जोजिला है और उसके अलावा सोमबर्ग के बाद का जो रास्ता अगर देखा जाए तो दोस्तों काफ़ी खतरनाक है। तो ऐसे में वहाँ पे बाइक को बड़े सोच समझ के हमें चलाना पड़ेगा। हर जगह गोल गोल गोलाई आपको मिलेगी और सामने से आते हुए आपको ट्रक गाड़ी, तो ऐसे में आपको व्हाइट लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना। व्हाइट लाइन, जी जी जी, आपको दोस्तों कभी भी वाइट लाइन को क्रॉस नहीं करना है। ये जो येलो लाइन आपको रोड पे नज़र आ रही है, बस आपको इसी येलो लाइन के बगल में चिपक, बस 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 आपको ये येलो और वाइट के बीच में ही चलना है, ना इधर ना इधर, ना आपको यहाँ पे ओवरटेक करने की कोशिश करना है। क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आप लोग सावधानी से गाड़ी चलाते हो तो इससे अच्छी रोड पहाड़ों में स्पेशली मेरे को लगता है पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। इन पहाड़ों में भी रोड बनाना, जिसने भी दोस्तों बनाई है रोड, उनको एक बार मेरा दिल से सैल्यूट। आने वाले जो भी टूरिस्ट हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे देश को, खास करके इस हिस्से को साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन बनाए रखें। क्योंकि दोस्तों कश्मीर जो है हमारे देश की आन बान और शान है, इसको जन्नत ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग दोस्तों और ऊंचाई में जा रहे हैं। दोस्तों कुछ भी बोलो, सुकून तो सिर्फ पहाड़ों में ही है। ये देखो दोस्तों, इस तरह के पत्थर पहाड़ों से सरक करके कभी भी आ सकते हैं। तो आपको बड़े ही केयरफुल होकर के गाड़ी चलानी पड़ेगी। और हर जगह आपको जहाँ पे भी ऐसे पत्थर दिखे जिन्हें आगे से लॉक नहीं किया गया, ब्लॉक नहीं किया गया है, आई मीन जिनके आगे कोई दीवार नहीं चिनाई की गई है, वहाँ पर आपको कभी भी अपनी गाड़ी नहीं रोकना है। क्योंकि ये पत्थर दोस्तों कभी भी खिसक सकते हैं, कभी भी बारिश आ सकती है। ये आपको पूरा पहाड़ नज़र आ रहा है, एक तरफ खाई है और एक तरफ पहाड़ है, बस आपको इनसे ही चिपक करके चलना है। तो दोस्तों ठीक है, चलिए सोमबर्ग पहुंचते हैं और फिर मैं करता हूं अपने गोप्रो को ऑन। इस रोड पे दोस्तों किसी भी तरह का मजाक करना भारी पड़ सकता है। सामने दोस्तों बड़े बड़े पहाड़ और उन पे कहीं कहीं स्नो भी आपको नज़र आ रही है। और दोस्तों आगे हमारे सीआरपीएफ वाले हैं, वो हमें ओवरटेक नहीं करने देना चाहते हैं। क्योंकि उनका भी बात सही है, आगे कुछ डेडली मोड़ आएंगे, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। रोड आपको अभी मैं दिखाऊंगा कितनी खतरनाक है। खाई खतरनाक है रोड तो जी जी जी, रोड बड़ी अच्छी है, लेकिन खाई मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या है एक्चुअल में। उस खाई को अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। तो दोस्तों आगे आगे सीआरपीएफ वाले चल रहे हैं, उनका भी चलना बहुत ही सही है। उनका भी आगे चलना बिल्कुल सही है ताकि वो हमें सही तरह से गाइड कर सके। ये देखो गाइस, ऊपर पत्थर चट्टान और साइड में बिल्कुल खतरनाक खाई। बस आपको दोस्तों पहाड़ के साथ साथ ही चलना है, इनके किनारों से बिल्कुल चिपक करके। रोड वैसे सिंगल है लेकिन अच्छी रोड है दोस्तों, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ पार्ट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं पे काम चल रहा है, कहीं पे रिपेयर हो रही है, कहीं पे खाई है। क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी रोड है और पहाड़ों के ऊपर है तो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। चलो दोस्तों, लेह है सिर्फ 364 किलोमीटर जी, करगिल 138, द्रास 81। तो सोनामर्ग पहुंचने में हमें तकरीबन अभी 20 से 25 मिनट तो लग जाएगा, इतना मुझे लग रहा है। अगर ये आगे वाला ट्रैफिक क्लियर हो जाए, हमें आगे जाने की परमिशन मिलती है, तो आई थिंक 20-25 मिनट लगेगा, वरना दोस्तों 1 घंटा भी लग सकती है। और स्वप्निल भाई और चंद्र भाई तो आगे जा चुके हैं, मैं और सुचित भाई अभी चल रहे हैं। दोस्तों ये है इस रास्ते का सोनबर्ग से पहले लास्ट पेट्रोल पंप। अभी हम लोगों को यहाँ पे अपनी गाड़ी में टंकी जो इसकी फुल करवाना है। वैसे आपको नज़र आ रहा है उसका अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें पेट्रोल है, लेकिन 2 लाइन कम है, लेकिन फिर भी हम गाइस फिल करवा ही लेते हैं और कैन को भी फुल करवा लेते हैं। क्योंकि इसके बाद जो डायरेक्ट पेट्रोल पंप है
वो आपको करगिल में ही देखने को मिलने वाला है। तो पहले गाइस सारी गाड़ियां निकल जाए, फिर दोस्तों हम करवाते हैं इसकी टंकी फुल। ये भैया यहाँ पे आखिरी पेट्रोल पंप है। अब कितना दूर है यहाँ से, कितना किलोमीटर? अच्छा, अगला जो पेट्रोल पंप है दोस्तों वो 150 किलोमीटर पे है। तो अभी हम लोग इसकी टंकी को पहले फुल करवा लेते हैं और फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। कौन सी जगह अगला पेट्रोल पंप? अगला पेट्रोल पंप सीधे द्रास में है। अभी जोजिला क्रॉस करना है, सोनमर्ग जाना है, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों ये देखिए वादी के कुछ हसीन नज़ारे, हसीन वादियाँ, हसीन नज़ारे। ओ माय गॉड दोस्तों, अगर गाड़ी से या बस से अगर इस रूट में आएंगे तो दोस्तों हो सकता है कि आप लोग ट्रैवलिंग थोड़ा सा जल्दी कर लो, किसी तरह की प्रॉब्लम भी ना हो, सब कुछ सही है। लेकिन ये जो नज़ारे हैं दोस्तों, ये जो है या तो आप पैदल आकर के देख सकते हैं या फिर साइकिल पे या बाइक पे। तो साइकिल और पैदल ये दोनों ऑप्शन हमारे बस के नहीं है भैया, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और ये जो पानी छिड़कते हुए रोड पे जा रहे हैं, ये भी बड़ा नेक काम कर रहे हैं गाइज, क्योंकि मिट्टी ना उड़े, डस्ट ना उड़े, और हम जैसे बाइकर या गाड़ी चलाने वाले छोटी गाड़ियां जो लोग लेकर के आते हैं उनको डस्ट का सामना ना करना पड़े, विजिबिलिटी जो है अच्छी रहे, इस पर्पज से जो है दोस्तों ये लोग पानी छिड़क रहे हैं। क्या नज़ारा है दोस्तों, कंप्लीट सेफ है दोस्तों, कंप्लीट सेफ सड़क है। बस अगर आपको बाइक ढंग से चलाने आती है, आपको अपनी लय में चलना है, अपनी लाइन में चलना है, अपनी लेन में चलना है, आड़ा तिरछा ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी तरह का ओवरटेक नहीं करना है, बस चलते जाइए चलते जाइए। वाह दोस्तों, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद पानी। अभी हम लोग जिस पेट्रोल पंप पे दोस्तों पीछे रुके थे, एक पेट्रोल पंप जो था, जो यहाँ का आखिरी पेट्रोल पंप था, वहाँ पे दोनों दोस्तों ने बाइक धोई अपनी। आप यकीन नहीं करोगे, पानी इतना ठंडा था, इतना ठंडा था कि फ्रिज का पानी भी फेल है उसके सामने। और इस पानी को दोस्तों आप लोग पी भी सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी तकलीफ के। दोस्तों जब सीआरपीएफ वालों की तरफ हम इस तरह से हाथ हिलाते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि दोस्तों वो लोग बेचारे अकेले रहते हैं इधर, उन्हें लगता है चलो कोई तो मिला जिसने हमें हाय बोला। सामने देखिए दोस्तों नज़ारा, पानी वहाँ ऊपर से आ रहा है ना, तो पानी है या बर्फ़ है दोस्तों? सामने वो जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है वो बर्फ़ है, और इस साइड पूरा पानी है। ऐसा लग रहा है दोस्तों माचिस मूवी अगर आप लोगों ने देखी थी जिसमें गाना था टपा टपा चरखा चले, बिल्कुल दोस्तों उसी मूवी के जो नज़ारे थे एग्जैक्टली। हाँ ये भाई जी सोलो ड्राइवर। हाँ दोस्तों क्या नज़ारा है, क्या खूबसूरत नज़ारा। लेकिन इस नज़ारे के बाद लिटरली हमारी फटने वाली है, जोजिला आने वाला है। इतना डर तो दोस्तों मुझे ड्रैकुला से या अभी वो कोई गॉडजिला से भी नहीं लगा था दोस्तों, जितना जोजिला से लग रहा है। दिखाऊंगा आपको जोजिला किस चिड़िया का नाम है। वाह दोस्तों, तो सामने बर्फ नहीं है भाई, वो नमक है, नमक सॉल्ट है ना, वो सामने पूरा वाइट वाइट है दोस्तों। वहाँ से मुझे लगता है जब ग्लेशियर पिघलता है तो पानी नीचे उतरता है, और जब पानी गिरता है दोस्तों तो पानी, जब सर्दियों का मौसम होता है, जब बर्फ़ जम जाती है तब वो ग्लेशियर पिघल के नीचे आता है इसी नदी में। तो दोस्तों बस निकल रहे हैं। स्वप्निल भाई ये रहा, स्वप्निल भाई ने रास्ते में कुछ बहुत बड़ी बड़ी हरकतें किया है, कभी शॉर्ट में बताऊंगा मैं। यह है सुचित भाई, इन्होंने तो बहुत ही बड़ा कांड कर दिया, जिस चीज़ को साथ लेकर के आए थे उसे ही गायब कर दिया। पहले फ़ोन गायब किया, फिर अपना क्या किया, बाइक। अब भाई बचे हैं हमारे पास, सिर्फ इन्हें संभाल के हमें रखना है, इन्हें फिर करगिल म्यूजियम में ले जाके छोड़ देंगे हम। और ये है अपने चंद्र भाई, और ये है नज़ारा। भाई सामने जो पानी आ रहा है बहुत ही शानदार, एकदम ठंडा पानी है दोस्तों, ऐसा लगता है बिल्कुल फिल्टर पानी, मिनरल वाटर। मन तो कर रहा है यहीं पे कैंपिंग करते हैं, लेकिन नहीं। 159 किलोमीटर, 130 आई थिंक हो गया ना अभी, 130 करगिल। चलिए दोस्तों करते हैं बाइक को स्टार्ट और निकलते हैं अभी यहाँ से। ये पकड़ना भाई एक बार।
बैठो। हम यार पता है उसके लिए मिरर ठीक करना है। कौन सा? अरे ये आगे सब शोरूम में करवाएंगे। अरे इसका ये कसना है बस, कस देंगे। दांत से कस देंगे। ये लगा रहा स्वप्निल, लग गई। चलो चलो बैग दे दो भाई पहले। पकड़ो। ये बैग पकड़ लिया। 1 मिनट भाई बैठना मत अभी। मेरे पैर से बना लो। तो टाइट कर दो भाई इसको। तुम्हें तो फिर टाइट करता हूँ। चलो आओ। मेरे पैर मेरे अरे क्या हुआ? जबकि और क्या। जामड़ू, जामड़ू का मतलब होता है दोस्त, यहाँ पे दोस्त। जामड़ू मतलब दोस्त। गोप्रो जो है दोस्तों धीरे 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 बैटरी इसकी बड़ी तेजी से ड्रेन हो रही है। चलो हो गए चंदर भाई, ये चलते हैं हम लोग। ये चलिए दोस्तों। हो पीछे बैठ के मुझे वहाँ आराम से। आगे बनाएंगे भाई वहाँ ग्रास में पीछे बैठ के। अरे वहाँ जोजिला में। इस रास्ते में दोस्तों आपको बहुत सारे बाइकर्स मिलेंगे जिन्हें देख करके लोग मोटिवेट होते हैं। खास करके मैं, मेरी ये पहली ट्रिप है इस रास्ते में, इस रूट में। हमें दोस्तों नेचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी नेचर हमारी रिस्पेक्ट करेगा। दोस्तों इसीलिए कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। एक तरफ खड़े पहाड़, समतल मैदान, एक तरफ नदी, एक तरफ ग्रीनरी, ये बीच में निकलता हुआ प्यारा सा रास्ता देखते हैं। सामने बोर्ड लगा हुआ है कहाँ से किसकी डिस्टेंस कितनी है। रोड तो बड़ी प्यारी है ना सुचित? रोड बड़ी प्यारी है भाई। ये तो प्यारी है। यहाँ से लेह है 349 किलोमीटर, कारगिल है यहाँ से 123, द्रास है 66, सोनामर्ग है 4 किलोमीटर। तो सोनमर्ग में तो ऑलरेडी हम लोग एंट्री मार चुके हैं। वैसे हम लोग रास्ते में दोस्तों रुकते रुकते बड़े आराम से आए हैं। हमने कहीं पे भी भगाने की गाड़ी को या खुद किसी को ओवरटेक करने की कोई कोशिश नहीं किया। जैसा हमें कंफर्टेबल लगा हम बिल्कुल उसी हिसाब से चले हैं। ये रास्ता सोनमर्ग के अंदर जा रहा है और ये सीधे बाईपास निकल रहा है। तो चलिए दोस्तों सोनमर्ग के अंदर चलते हैं। हमें एटीएम से पैसे भी निकालने हैं ना सुचित भाई? तो एटीएम, बस ये आखिरी एटीएम है यहाँ पे इस रास्ते में इंडिया का। आगे आप कहीं चाइना में होगा तो हमें पता नहीं। किसी ने बताया कि यहाँ पे आखिरी है? हाँ भाई ये लास्ट एटीएम है। पूछा था अभी पेट्रोल पंप पे मैंने। एटीएम चलना है, एटीएम से पैसा निकालना है। सामने सीआरपीएफ के जवान हमारा वेलकम करने के लिए खड़े हैं। दोस्तों बड़े हेल्पफुल है। ये आई थिंक ब्रिज बन रहा है ना? ये चढ़ा देंगे। टनल बन रहा है। हाँ दोस्तों अभी जो है रास्ते में ये जो जोजिला पास है इसका भी मैंने सुना टनल बन रहा है। बाकी भी जितने भी जो खतरनाक रोड है जो ज़्यादा ऊंचाई पे है, जहाँ से खाई है, जहाँ से ऊंचाई और नीचे गहरी खाई है, उन सबको ख़त्म करके धीरे धीरे टनल बनाया जा रहा है पहाड़ों को काट करके। आई थिंक कि अगली ट्रिप जब होगी, कब होगी ये तो नहीं पता। अगली ट्रिप जब होगी तो शायद हमें टनल के अंदर से जाना पड़ेगा और उसके बाद जोजिला पास ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप लोग जम्मू से आते हो, पटनी टॉप तो वैसे भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम लोग पटनी टॉप होकर के आए थे तो 2-3 टनल तो रास्ते में हमने क्रॉस की थी। और हो सकता है आने वाले वक्त में 8-10 टनल आपको देखने को मिलेगी। वो जो उधर से हाईवे निकल रहा था गाइज वो चला गया सीधे बाईपास और ये सोनामर्ग के अंदर जा रहे हैं हम लोग। 18,950 फीट इतनी ऊंचाई पे हैं अभी हम लोग। दोस्तों हम लोग अभी 18,950 फुट की ऊंचाई पे हैं। जब हम मनाली में थे तो मनाली 10,000 पे था। ओ भाई, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है गाइस कि मैं इतनी हाइट पे बाइक लेकर के आ चुका हूँ। अनबिलीवेबल गाइस, मेरे लिए खुद के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है।
ग्लेशियर के लिए। तो दोस्तों सोनामर्ग हम लोग पहुंच चुके हैं। आते ही यहाँ पे जो ब्रोकर होते हैं वो हमें नज़र आ गए। इन खच्चर पे बैठा करके ये लोग घुमाते हैं। हमें कोई शौक नहीं है क्योंकि हमारे पास हाथी है तो हमें खच्चर पे बैठने का कोई शौक नहीं है तो हमारे पास हाथी है, खच्चर का फिर क्या करेंगे। वैसे दोस्तों हम बस यहाँ पे थोड़े काम से ही आए हैं। हमें एटीएम से पैसे वगैरह निकालने हैं और हमें कोई काम नहीं है यहाँ सोनामर्ग में। वैसे हाँ, यहाँ पे सिर्फ आपको अगर घूमना है, माउंटेन्स अगर आपको पसंद है तो आप आ सकते हो। कैंपिंग एरिया है, जी हाँ, कैंप कर सकते हो आप लोग यहाँ पे इधर। और खच्चर की अगर सवारी करनी है तो गाइस कर सकते हो। दोस्तों ये हम लोग फाइनली आ चुके हैं जोजिला की जो रोड है, जो जोजिला जिसे क्रॉस करा जाता है, जो जोजिला क्रॉसिंग है, अभी हम लोग उसी को क्रॉस कर रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि रोड इतनी खतरनाक क्यों है। आपको ये जो घुमावदार मोड़ और साइड में ये जो कटे हुए गिरे हुए पत्थर पहाड़ों से नीचे आए हुए जो आपको नज़र आ रहा है, वो है ये जोजिला क्रॉसिंग। यहाँ से शुरू होने वाली है।